डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर में 2 दिन बीडिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुका है एंड 2 दिन के बीडिंग के बाद यह आईपीओ अभी 10% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। रिसेंट टाइम में अभी जितना भी मेन बोर्ड आईपीओ आया है वो सभी में से सबसे कम बीडिंग आपको डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के आईपीओ में ही देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि यह आईपीओ में इतना कम बीडिंग होने के पीछे का क्या वजह है। इसके अलावा क्या आपको यह आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है ये 3027 करोड़ है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों है। अगर ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें तो उसका क्वांटिटी हम लोगों को ऑलमोस्ट 90% के आसपास का देखने को मिल रहा है एंड सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ ही यहाँ पे फ्रेश इशू है। वहीं बात करें यह आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 402 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है एंड इसके एक लॉट में आपको 35 शेयर मिलेगा। डेट्स मीन यह आईपीओ में बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,070 रुपीज़ का है एंड इसका जो फेस वैल्यू है ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड अगर हम लोग ये बात करें कि ये आईपीओ में इतना कम बीडिंग क्यों हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। उसमें से एक बड़ा रीजन ये भी है कि ये कंपनी जो टोटल इशू साइज लाई है उसमें से 90% ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि ये कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करने के बाद 90% पैसा डायरेक्ट प्रमोटर के पास जाने वाला है। ओनली 10% पैसा 300 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी अपने ग्रोथ में लगाने वाली है। एंड जो सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका फेस वैल्यू। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी आईपीओ का जो फेस वैल्यू होता है वो 10 रुपीज़ पर शेयर का होता है, बट यह आईपीओ का जो प्राइस है वो ऑलरेडी स्प्लिट होकर आ रहा है। इसका फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर शेयर का है। ये सारे नेगेटिव पॉइंट के अलावा भी इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो हम लोगों को उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ के फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो हम लोगों को डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ मतलब कि ये 6 मंथ का डाटा है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इसमें हम लोग को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी 820 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है और अगर पूरा साल ये कंपनी ऐसा ही ग्रो की तो इसका जो ओवरऑल रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 1600 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। ये कंपनी के रेवेन्यू में तो हम लोगों को एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बट इसका जो नेट इनकम है यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे उतना अच्छा ये कंपनी परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिल रही है। 2022 से लेकर 2023 के बीच में इसका जो नेट इनकम है उसमें एक बड़ा इंक्रीमेंट आया था, बट फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। भले ही इसका जो रेवेन्यू है इसमें इंक्रीमेंट हुआ था, बट ओवरऑल ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें गिरावट आया था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी अभी 29 करोड़ से भी कम का नेट इनकम जनरेट की है और अगर पूरा साल का जो इसका डाटा है वो ऐसा ही रहा तो ये साल का जो इसका नेट इनकम है ये 65 करोड़ से भी कम का आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इसका जो नेट इनकम है इसमें हम लोगों को लगातार पिछले 3 साल से गिरावट ही देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो यहाँ पे भी 2022 से लेकर 2023 में बीच में एक बार इंक्रीमेंट आया था, बट उसके बाद से लगातार इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें भी हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट ईयरली बेसिस पे ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें गिरावट आ रहा है। दैट्स वाई ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली। एक तो कंपनी के नेट इनकम में ईयरली बेसिस पे गिरावट आ रहा है, उस पर ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसमें से 90% ऑफर फॉर सेल है। दैट्स वाई किसी को भी ये आईपीओ उतना अच्छा नहीं लग रहा। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के जीएमपी के बारे में तो स्टार्टिंग में ये आईपीओ का जीएमपी 54 रुपीज़ का था, जो कि अभी गिर के 7 रुपीज़ पे पहुंच चुका है। स्टार्टिंग पे जो इसका मैक्सिमम जीएमपी परसेंटेज था ये 13% से भी ज़्यादा का था, जो कि अभी गिर के 1.74% पे आ चुका है। ओवरऑल यह आईपीओ में बिल्कुल ना के बराबर बीडिंग हुआ है। एंड जैसा ये आईपीओ का जीएमपी परसेंटेज है वो सबको देखते हुए ये लग रहा है कि ये आईपीओ अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी होता है तो ये डिस्काउंट पे जाके लिस्ट होगा। इवन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको यह आईपीओ अवॉइड करना चाहिए। 2025 में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है।
तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप अपना कैपिटल को सेव कीजिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा अच्छा आईपीओ देखने को मिलेगा, आप वो सारे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको 2025 में अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में जानना है तो उसके ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है, मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का फाइनल डिसीजन। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।